एक हरे रंग की रोशनी ने पूरी धरती को ढक लिया और सारे इंसान पत्थर की मूर्तियों में बदल गए। लेकिन उनकी मौत नहीं हुई थी। उनका दिमाग अब भी होश में था और शरीर में खून भी बहता रहा। इंसानी गतिविधियों के रुकते ही दुनिया तेजी से बदलने लगी। मांसाहारी जानवरों ने दोबारा धरती पर राज करना शुरू कर दिया। वक्त के साथ ऊंची ऊंची इमारतें घने जंगलों में बदल गईं। प्रकृति ने पूरी कोशिश की कि इंसानों के निशान मिटा दिए जाए, पर सब कुछ नहीं मिटा। एक लड़का था जो सिर्फ अपनी जबरदस्त इच्छा शक्ति के दम पर जागरूक बना रहा। वह अपने दिमाग में चुपचाप गिनती करता रहा। यह गिनती उसने 3700 सालों तक जारी रखी, जब तक कि एक बूंद किसी तरल की उसके शरीर पर नहीं गिरी। उसकी आंखें खुलीं, लेकिन उत्साहित होने की बजाय वह शांत रहा और जिस हाल में था उसे संभाल कर रखा। उसे पता था कि अगर इंसानों को फिर से जीवित करना है तो इन पत्थर की मूर्तियों का सुरक्षित रहना बेहद जरूरी है। पास में बैठा एक बंदर उसे देखकर हैरान रह गया। वो पूरी तरह नग्न था। लड़के ने तुरंत घास से एक स्कर्ट बना ली। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि इंसानी सभ्यता पूरी तरह तबाह हो चुकी है, लेकिन उसने दुख नहीं किया। उसे मालूम था कि जिंदा रहने के लिए आग जरूरी है। उसे लकड़ियां रगड़कर आग जलाने का सिद्धांत आता था, लेकिन कोशिश के बावजूद चिंगारी तक नहीं निकली। काफी समय बर्बाद करने के बाद उसने एक और तरीका अपनाया। उसने नदी से पत्थर इकट्ठे किए और उन्हें एक दूसरे से टकराने लगा। अलग अलग कठोरता के पत्थरों से उसने एक पत्थर की कुल्हाड़ी बनाई। उस कुल्हाड़ी से बेले काटकर रस्सियां बनाई और लकड़ी की छड़ों के साथ मिलाकर एक सीधा सादा हैंड ड्रिल तैयार किया। कई कोशिशों के बाद आखिरकार उसमें कामयाबी मिली। बंदर के सामने ही हजारों साल बाद इंसानी उम्मीद की पहली लौ फिर से जल उठी। आने वाले दिनों में उसने लकड़ी जमा की, एक छोटा सा आश्रय बनाया, खाना ढूंढा और पहनने के लिए कपड़े तैयार किए। धीरे धीरे उसने एक लकड़ी का केबिन भी बना लिया। धरती पर अकेले बचे आखिरी इंसान के रूप में उसने ठान लिया था कि वह विज्ञान को दोबारा जिंदा करेगा और सभ्यता को फिर से खड़ा करेगा। लेकिन इसके लिए उसे एक साथी की जरूरत थी। उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त की याद आई। अगर वह उसे वापस ला पाता तो खुद विज्ञान पर ज्यादा ध्यान दे पाता। काफी खोजबीन के बाद उसने अपने दोस्त की पत्थर बनी हुई देह को ढूंढ निकाला और जमीन से निकाल लिया। लेकिन उसे वापस लाने के लिए कोई खास चीज चाहिए थी। खोज करते करते वह एक अजीब सी गुफा में पहुंचा, जहां हवा में एक तेज गंध फैली थी। उसे समझ आया कि यह नाइट्रिक एसिड है। जांच के लिए उसने एक पत्थर जमा बाल की लट पर थोड़ी सी एसिड डाली। कुछ ही सेकंड में पत्थर की परत गायब हो गई। उसे उम्मीद जगी। उसने फौरन एक बोतल एसिड से भरी और अपने दोस्त पर डाली। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कुछ भी नहीं हुआ। वह हैरान था। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन कोई असर नहीं दिखा। आखिरकार और कोई उपाय न सूझने पर उसने अपनी दोस्त की मूर्ति को गुफा में घसीटा और उसे वहीं रख दिया, ताकि एसिड की बूंदें धीरे धीरे उस पर गिरती रहें। उसे बस एक चमत्कार की उम्मीद थी। तो क्या उसका दोस्त जाग पाएगा?